भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। अब बात अगर सुरक्षा की जाए तो उसको लेकर भी खास ख्याल रखे गए हैं, क्योंकि 20 देशों प्रधानमंत्री जिसमें कि प्रेसिडेंट भी वहां पर मौजूद रहेंगे, उनकी सुरक्षा का जिम्मा हमारे देश पर है। जिससे इस बार जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा है तो जाहिर तौर पर सुरक्षा पर खास ख्याल रखना काफी जरूरी है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। जहां 80 के दशक के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों का दुनिया के बीच सबसे ताकतवर मुल्कों में नेता एक छत के नीचे होंगे। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। दिल्ली के 35 किलोमीटर के इंच इलाके में एक साथ 50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। G20 जैसी हाई लेवल मीटिंग को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स, NSG और साथ में CRPF के कमांडो तक को तैनात किया गया है। गगनचुंबी इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गनें मुस्तैद की गई हैं। हर हरकतों पर नजर रखने के लिए 40,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, चेहरा पड़ने वाले फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे जैसे उच्च तकनीक तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उच्च स्तरीय सम्मेलन प्रगति मैदान के भारत मंडप में होगा। ऐसे में प्रगति मैदान के नीचे टनल में खोजी कुत्तों के साथ ही कमांडोज का तैनात किया गया है। दिल्ली NCR के 23 5 सितारा होटलों की 24 घंटे निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं और कमर भी कस ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से इन 23 होटलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, बायो वेपन से लेकर केमिकल वेपन से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ये शायद पहला मौका होगा जब भारत में एक साथ बड़े बड़े देशों के नेता इकट्ठे होंगे। ऐसे में किसी भी तरह के संभावित हमले के दौरान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को हथियारों की कमी नहीं पड़ जाए, इसके लिए भी होटल के भीतर हथियारों से भरा गोदाम बनाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को तमाम आधुनिक हथियार मुहैया करवाए गए हैं। जिन हथियारों का इस्तेमाल जवान कर रहे हैं उनके लिए मैगजीन, स्केम, ग्रेनेड के लेकर कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस सेट के साथ साथ चार्जर का भी इस्तेमाल किया गया है। प्रगति मैदान से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक के पूरे श्रेणी में नो फ्लोइंग जोन तैयार किया गया और चिन्हित किया गया है। जगह जगह एंट्री डोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। VVIP गेस्ट को जिन जिन होटलों में ठहराया जाएगा, वहां पर किसी भी तरह के संभावित हमले के मद्देनजर उन्हें वहां सुरक्षा रूप से बाहर निकालने के लिए वायुसेना के चॉपर भी तैयार किए गए हैं। होटलों के भीतर और बाहर खास प्रशिक्षित कमांडो के मुस्तैद किया गया है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों की अपनी सीक्रेट सर्विस भी मौजूद होगी। G20 जैसे हाई प्रोफाइल इवेंट के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, NSG, CRPF, IB और रॉ से लेकर ब्रिटेन के MI6, रूस के KGB और साथ में अमेरिका की CIA और इजराइल की मैसाद जैसी इंटरनेशनल एजेंसी भी सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। जांच एजेंसियां साइबर अटैक को लेकर भी अलर्ट है। इसे लेकर एक्सपर्ट की एक टीम लगातार नजर बनाए हुए है। खास तौर से उन होटलों में साइबर एक्सपर्ट की टीम कड़ी नजर रखे हुए है जहां विदेशी मेहमान ठहरने जा रहे हैं। होटलों में लगी CCTV कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि संदिग्धों की पहचान तुरंत की जा सके। भारत मंडप तक के पूरे रास्ते को अलग जोन तैयार किया गया है और बांटा गया है। हर जोन में सुरक्षा का जिम्मा अलग अलग कमांडरों को सौंपा गया है। हर कमांडर विदेशी मेहमानों की सुरक्षा कर्मियों के सीधे संपर्क में रहेगा। जिन होटलों में VVIP मेहमानों को रखा गया है वहां पर हर फ्लोर के लिए अलग स्टाफ है। यहां तक कि जो कार्ड उन्हें दिया गया है वो खास G20 के लिए बनाया गया है। कोई भी स्टाफ अपनी मर्जी से ना तो घूम पाएगा और ना ही एक दूसरे से फ्लोर पर जा पाएगा। राजधानी में होने जा रहे G20 समिट को लेकर 8 से 10 सितंबर तक आसमान में 3 सर्जिकल सिक्योरिटी की जाएगी। ये सभी लेजर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से जुड़े होंगे। इन तीनों सुरक्षा घेरों के 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें लॉन्ग रेस कवर, मीडियम रेस कवर और शॉर्ट रेस कवर शामिल है। G20 में यूं तो कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, लेकिन खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाइडेन 8 सितंबर को दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनके लिए दिल्ली पहुंचने से पहले ही हवाई और जमीनी सुरक्षा की पूरी तैयारी की जा चुकी है। बाइडेन के साथ साथ उनके सीनियर एडवाइजर से लेकर सीक्रेट सर्विस एजेंट की एक लंबी चौड़ी टीम होगी। बाइडेन के दिल्ली पहुंचने से पहले उनकी द बीस्ट कार सिक्योरिटी कवर के साथ अमेरिकी वायुसेना के ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट से दिल्ली पहुंचेगी। इसका भी मुआयना सीक्रेट सर्विस एजेंट करेंगे। कुल मिलाकर 50 कारों का काफिला होगा। इसमें 2 बीस्ट कार होंगी। ये कार
बरकत बंद कार हैं जिन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। ये बुलेट प्रूफ होने के साथ ही केमिकल, बायोलॉजिकल और परमाणु खतरे से भी बचाती हैं। G20 जैसे हाई प्रोफाइल कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा में तैनाती सभी जवानों के लिए खास यूनिफॉर्म भी तैयार किया गया है। इस दौरान सख्ती का आलम यह होगा कि जिस सुरक्षा कर्मी को जहां तैनात किया गया है वे अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर नहीं जा सकेगा, फिर चाहे वह रैंक में कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। G20 के लिए विदेशी मेहमानों का भारत पहुंचना शुरू हो चुका है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयन नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 8 सितंबर को शाम लगभग 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। वे सीधे पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद वे 9 और 10 सितंबर को G20 समिट में हिस्सा लेंगे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और साथ में G20 में शामिल होने वाले जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं। सुनक की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। इसके अलावा जापान के पीएम फूमियो किशिडो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज, कोरिया के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और साथ में G20 में शामिल होने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इसके अलावा G20 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शामिल होने की संभावना है। हालांकि साउथ की ओर से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दक्षिण अफ्रीकी, तुर्की और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति पहले से ही भारत पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ब्राजील, बांग्लादेश, इटली के राष्ट्राध्यक्षों की भी नई दिल्ली आने की उम्मीद है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ। धन्यवाद।